नमस्कार व्यूअर्स। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं। सज्जनों, काफ़ी नवयुवकों के इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें बताइए पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस कैसे बनाया जाए। तो आइए आज मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से वो मुख्यतया डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको लाइसेंस बनाने के लिए, आप किसी भी स्टेट से हों, ज़्यादातर वो ही रहते हैं। कहीं एक दो अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से और कोई डॉक्यूमेंट्स हों तो आप वहाँ उस डिपार्टमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं। उनमें से पहला डॉक्यूमेंट्स होता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ के तौर पर आप वोटर आईडी, आधार कार्ड और डीएल, इन तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो वो आपका आईडी प्रूफ माना जाएगा। दूसरा होता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल अथवा पासपोर्ट जिसमें आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ हो, जिस पे कॉरस्पॉन्डेंसिंग पूरी तरह से सही तरह से हो सके, ऐसा डॉक्यूमेंट्स वो आपका एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। और तीसरा होता है पैन कार्ड। ये पैन कार्ड दो तरह के हो सकते हैं। आप फर्म बनाना चाहते हैं तो फर्म के लिए पैन कार्ड अलग से लेना पड़ेगा, और इंडिविजुअल आप अपनी कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी लेना पड़ेगा। चौथा नंबर आता है पासपोर्ट साइज 3 फोटो। ये आपको 3 फोटो उनके साथ में लगानी होती हैं। 5वां नंबर आता है सोलवेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक और अदर शेड्यूल्ड बैंक, ये आपको उसके साथ लगाना होता है। और 6वां नंबर आता है डिग्री सर्टिफिकेट। जैसे आपने बीई किया है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, बीटेक किया है तो उसका लगाना पड़ेगा, अथवा डिप्लोमा किया है तो उसका लगा देंगे, वो भी चलेगा। और यदि आपने ये तीनों नहीं किए, ध्यान से सुनिए सज्जनों, कई नौजवानों के ये कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमने न डिग्री की है न डिप्लोमा किया है तो फिर हमारा अनुभव सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। यदि आपने डिग्री और डिप्लोमा की है तो बहुत सी रियायतें मिलती हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। बाकी वर्क नॉलेज चाहिए तो वर्क नॉलेज आज किसी भी ठेकेदार के यहाँ, कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ, जहाँ आपने काम किया है 1-2 साल 3 साल, वहाँ का सर्टिफिकेट आप ले लेंगे कि इस आदमी ने हमारे यहाँ अच्छा वर्क किया है और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो ऊपर लिख देंगे वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट और नाम लिख देंगे सच एंड सच आदमी ने हमारे यहाँ इतने दिन इस पोस्ट पे काम किया है, तो ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट कहलाता है। यदि आपने ऐसा कहीं किया है तो आप अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा और ये कंप्लीट हो गया आपका अनुभव प्रमाण पत्र, अथवा डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। और 7वां होता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। आप पार्टनरशिप फर्म रखना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप रखना चाहते हैं या प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं तो इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। पार्टनरशिप रखना चाहते हैं तो हर पार्टनर के सिग्नेचर चाहिए, पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी और वो सर्टिफिकेट्स आपको, वो डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होते हैं। इसके बाद में नंबर आता है 8वां नंबर आता है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर आपको लेना होता है और वो जीएसटी नंबर लेके आप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। लगभग ये सारे डिपार्टमेंट्स में यही डॉक्यूमेंट्स सब जगह मांगे जाते हैं। इनमें से एक आध डॉक्यूमेंट्स कोई अदर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से कुछ लगाना चाहे, मंगवाना चाहे तो वो भी मांगने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं, आपसे मांग सकते हैं। अब आपको करना क्या होता है, आपको ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं आजकल, तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में।
और यदि आप ऑनलाइन नहीं भरना जानते हैं तो आप संबंधित विभाग में जैसे आप PWD में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, इरिगेशन में करवाना चाहते हैं, या अदर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो वहाँ आप जाइए। वहाँ रजिस्ट्रेशन बाबू के नाम से विख्यात होते हैं वो, ज़्यादातर लोग उनको रजिस्ट्रेशन बाबू कहते हैं। वैसे वो जनरली LDC या UDC की पोस्ट होती है, तो आप उनसे मिलिए, वो आपको पूरी बात बता देंगे। फिर वहाँ अकाउंटेंट्स होते हैं, वो अकाउंटेंट्स आपको डिटेल बता देंगे कि इस तरह आप ये फॉर्म भरिए। और आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, ऑफलाइन की सुविधा यदि हो तो ऑफलाइन भी आप काम करवा सकते हैं। इस तरह आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। अब आपको करना क्या होता है, इसमें कम से कम 1 महीने का टाइम लगेगा प्रोसीजर में। छोटी जगह होती है, छोटा आपका रजिस्ट्रेशन है। मान लीजिए आप किसी एक्शन ऑफिस में D क्लास का कॉन्ट्रैक्टरशिप का करवाते हैं तो जल्दी भी हो सकता है। और आपके पास मान लीजिए जैसे BTech की और की डिग्री है तो आपका डायरेक्ट बड़ी क्लास में भी हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। बाकी प्रोसीजर में महीना भर का टाइम तो आप मान ही लीजिए। और अब आप एक रजिस्टर्ड ठेकेदार हो गए हैं। और ये प्रोविजनल होता है, टाइमिंग होता है 6 महीने का, 8 महीने का, 12 महीने का। ये अधिकारी के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको कितने दिन का ये लाइसेंस देवें, कितने दिन का रजिस्ट्रेशन देवें। उसके बाद में ये आगे आपकी प्रोग्रेस को देख के बढ़ाया जा सकता है और परमानेंट भी किया जा सकता है। जो जो आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी, ये आगे D क्लास से C क्लास में हो जाएगा, C से B में हो जाएगा, और फिर B से A में हो जाएगा। ये ग्रेजुअली जैसे आपकी प्रोग्रेस आएगी उसके हिसाब से होगा। सज्जनों, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी मित्रों को ऑल ओवर इंडिया ये वीडियो है वो शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में अब तक इस तरह के काम की नॉलेज के लिए, ये लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इस तरह के कमेंट्स आ गए। उन कमेंट्स का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। आप सारे व्यूअर्स जिन्होंने भी इस तरह के कमेंट्स दिए हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप संतुष्ट हो सकते हैं। और भी कोई आपके कमेंट्स हों तो मुझे ज़रूर अवगत करवाइएगा। मैं वीडियो के द्वारा ही आपके सारे कमेंट्स का जवाब देता हूं। इसलिए मेरी चैनल हमेशा आप देखते रहिए, SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।